तो आप इस लाइव चर्चा से जुड़कर इसका अवश्य लाभ उठाएं। आज की जो चर्चा का विषय है वह है आत्म स्थित ब्रह्म का ध्यान, जीव, प्रकृति और परमात्मा पर चर्चा। श्वेतास्त्रोपनिषद का चौथा व्याख्यान है ये, जो आप आज सुनने जा रहे हैं। तो जिज्ञासुओं, मित्रों, यह विषय श्वेतास्त्रोपनिषद से लिया गया है, जिस विषय पर आप देख रहे हैं, और चर्चा भी उसी के श्लोकों पर आधारित होने वाली है। तो श्वेतास्त्रोपनिषद में आज तक जो हमने देखा वह क्या है कि कैसे विश्व चक्र की चर्चा हुई, ब्रह्म चक्र की चर्चा हुई। यह जीव एक नदी का प्रवाह के समान जीव है, जीव का जीवन भी नदी के प्रवाह के समान है। यह भी हमने सुना, मार्मिक तथ्यों को, मार्मिक बातों को, रहस्यमयी बातों को, रहस्यमयी तथ्यों को हमने सुना। तो उपनिषदों की रचना इसी ढंग से हुई है। कई अद्भुत रहस्यों को, आध्यात्मिक अंतर्निहित हृदयस्थ रहस्यों को इसमें प्रकट किया गया है। इन्हीं रहस्यों को और आगे बढ़ाते हुए और भी चर्चाएं की गई हैं, जीव, प्रकृति, परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में। तो आइए देखते हैं क्या चर्चा है, उन श्लोकों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, उस पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। तो प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक क्या कहता है? उद्गीत मेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्रवं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्म विदो भृत्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। यह उद्गीतम परब्रह्म है, उद्गीतम उद्गीतम में तत् परमं तु ब्रह्म, उद्गीत ही परम ब्रह्म है। यह उद्गीत कहां से आया? सामवेद से आ गया, सामवेदीय उपनिषद है। तो उद्गीत में उद्गीतम तत् परम ब्रह्म, कि उद्गीत ही परम ब्रह्म है। उद्गीत, वेदों के वाक्य को उद्गीत कहा जाता है। ओम को, ऊंचे स्वर में ओम की ध्वनि का उच्चारण करना उद्गीत है। सामवेद का विषय है यह उद्गीत। तो ऊंचे स्वर में ओम की ध्वनि को करना उद्गीत का अभ्यास है। तो यहां पर कहा जा रहा है, श्वेतास्त्र उपनिषद में लिखा जा रहा है, उद्गीतम एतत् उद्गीतम परमं ब्रह्म तु सुप्रतिष्ठा च अक्षरम तस्मिन् त्रयं ब्रह्मविद् अत्र अंतरम विदित्वा तत्परः ब्रह्मणि लीना योनि मुक्ता। कि उद्गीत पर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी, उसमें तीनों लोक स्थित हैं, उस ब्रह्म में तीनों लोक स्थित हैं। वेद के तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी महापुरुष हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित उस ब्रह्म को, उसी के परायण हो, उस पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो उद्गीत ब्रह्म जो है वो कहां पर है? हमारे हृदय में ही स्थित है। उस उद्गीत ब्रह्म को जानने वाले जो योगी हैं, वह उन्हें जानकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं और उन्हीं में लीन हो जाया करते हैं। और उन्हीं में लीन होने वाले, जो यह परब्रह्म को जानने वाले, वेदों के तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी महापुरुष, दोबारा कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते हैं, दोबारा कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते हैं। तो यह व्याख्या यहां पर की गई है, यह बात यहां बताई गई है। अगले श्लोक में फिर इसी का उसका ध्यान करते हुए उनकी यह गति प्राप्त होती है। आगे कहते हैं, संयुक्त में तत् क्षरम 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 च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्येते भोक्तृत्व भावा जगात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। क्षरम च अक्षरम विनाशील जड़ वर्ग, क्षरम एवं अक्षर अविनाशी जीवात्मा के संयोग से बने हुए व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप इस विश्व को
ब्रह्म ही, ईश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा इस जगत के विषय का भोक्ता बना रहता है, प्रकृति के अधीन असमर्थ हो इसमें बंध जाता है। उस परम देव को जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, या मुक्त होना पड़ता है। किसको? उस जीवात्मा को, उस जीव को। तो ये यहां पर जीव की गति बताई जा रही है फिर से। और अव्यक्त और एक दो, इस विश्व में दो चीजें हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इस संसार के ही दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इस संसार के कितने रूप हैं? व्यक्त और अव्यक्त। या शरीर रूप या इंद्रिय जगत व्यक्त है, और जो जीव जगत है, जीव जगत ही तो हिरण्यगर्भ में है। जो जीव जगत है वो सर्वदा अव्यक्त है, अविनाशी है, तो वो अव्यक्त है। तो यह एक अव्यक्त और एक अव्यक्त, और इन तीनों के परे ईश्वर है। इन दोनों के परे ईश्वर है। संसार का व्यक्त और संसार का अव्यक्त भाव, इन दोनों के परे ईश्वर का परम अव्यक्त भाव है। जो उस परम अव्यक्त भाव को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। यह गीता में भी इसका वर्णन है, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं। ज्ञागौ द्वाजा विष निशा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो है कर्ता त्रयम यदा विन्दते ब्रह्मेतत्। ज्ञाज्ञ अर्थात सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ दोनों ही, अजन्मा आत्मा, इन तथा इनके सिवा भोगने वाले जीव के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति के रूप में है। ठीक, वह परमात्मा, वह ब्रह्म अनंत संपूर्ण रूपों वाला अकर्ता। ये, और जब यह ईश्वर, जीव और प्रकृति एतत् त्रयम, इनको त्रयम कहा गया, इन तीनों को प्राप्त कर लेता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिद्यानाद योजनात् तत्वभावाद भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्तिः। प्रकृति तो विनाशशील ही है, इनको भोगने वाला जीव अमृत स्वरूप अविनाशी ही है। इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर, एक देव, मतलब उस आत्मा को देव भी कहा गया है, अपने शासन में रखता है। वह आत्मा इन सबको अपने शासन में रखता है। किसको? जीव और प्रकृति को। और अपने शासन में रखता है। उसका निरंतर ध्यान करने से उस आत्मा का, वही उसको देव कहकर भी यहां पुकारा गया है आत्मा को। तो उस देव का, उस आत्मा का निरंतर ध्यान करने वाले मन को उसमें लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से अंत में फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात माया की वृत्ति हमारे मन में चल रही है, लेकिन अगर उस आत्मा का ध्यान जिसने किया, जिसने उस आत्मा तत्व को जान लिया, उसकी जो है माया से निवृत्ति हो जाएगी। वृत्ति नहीं, निवृत्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। अभी तो माया हमारे अंदर वृत्ति रूप में है, फिर उस वृत्ति का निवृत्ति अर्थात निरोध हो जाना। चित्त वृत्ति निरोधा। निवृत्ति का अर्थात क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। प्रवृत्ति मतलब वृत्ति का मार्ग, और निवृत्ति मतलब वृत्ति निरोध वाला मार्ग। जहां पर वृत्तियों का निरोध होता है वही निवृत्ति मार्ग है, और जहां पर वृत्तियों का पोषण होता है, वृत्तियों के अनुसार वृत्तियों के बंधन में जीवन जिया जाता है, वह प्रवृत्ति मार्ग है। तो श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यह दोनों प्रकार के मार्ग बताए हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति विथ द अटैचमेंट्स, सपोर्टिंग द अटैचमेंट्स, सपोर्टिंग योर ईगो, supporting your attachments and ego, and nivritti is against your ego and attachment, against vritti। चित्त वृत्ति निरोध ही निवृत्ति का मार्ग है, और वृत्तियों में ही बरतते रहना, वृत्तियों में ही आसक्त रहना, यह प्रवृत्ति का मार्ग है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण
ने भी स्पष्ट किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षिणे क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहानि तस्याभिद्यनात् तृतीयं देह भेदे विश्वेश्वरवे केवल आप्त कामः। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से, उस प्रकाशमय आत्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। उस आत्मा को प्रकाशमय, मतलब यहां पर टीकाकार महोदय ने प्रकाशमय शब्द जोड़ दिया है, लेकिन उस देव को मतलब जो आत्मा है, जो एक देव है। याज्ञवल्क ऋषि ने भी जब 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की है, 33 देवी देवताओं की बात की है, संख्याओं की बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अंत में एक ही देव है और वो है आत्मा। वह आत्मा ही परम देव है। अंत में एक ही देव है और वह है आत्मा। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से बंधनों का नाश होगा, क्लेशों का नाश हो जाने से जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाएगा। शरीर का नाश होने पर तीसरे लोक तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा वह जो योगी है पूर्ण काम हो जाएगा। वह जो जीव है पूर्ण काम हो जाएगा। उसकी कोई कामना शेष ना बचेगी, स्वर्ग प्राप्ति की कामना भी शेष ना बचेगी। ठीक, एतच ज्ञेयं नित्यमेवात मतस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। अपने ही भीतर आत्मसस्थम, नित्यमेवा आत्मसस्थम, अपने ही भीतर इस ब्रह्म को, इस आत्मा को नित्यम सर्वदा ज्ञेयम जानना चाहिए, क्योंकि अतः परम, इससे बढ़कर वेदितत्वम, वेदितव्यम, जानने योग्य तत्व किंचित, किंचित ना, दूसरा नहीं है, कदापि नहीं है। किंचित भी कोई दूसरा तत्व नहीं है इसके अलावा आत्म स्थित अपने ही भीतर जो आत्मा है उसको जानने के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है जिसको जानना चाहिए। वही जानने योग्य है वास्तव में। उसको जानकर ही मनुष्य अपने जीवन के सारे रहस्यों को प्रकट कर लेता है। उसको जानकर ही मनुष्य अपने सारे रहस्यों को खोल लेता है। तो अपने भीतर आत्म स्थित वह दैव, आत्म स्थित वह ब्रह्म, उसको जानने के अलावा कुछ और जानना श्रेयस्कर नहीं है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं आत्मा को नहीं बाद में जानूंगा, बुढ़ापे में जानूंगा, पहले ये जान लेता हूं, पहले वो जान लेता हूं, पहले ये करता हूं, वो करता हूं, तो उपनिषद कहते हैं कि नहीं, यह गलत है। उस आत्मा को जानना अपने जीवन में आपको पहला स्थान देना पड़ेगा। द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू गिव टू द आत्मा, टू योग, टू ध्यान योगा। फर्स्ट प्लेस। लोग कहते हैं कि ध्यान योग को, हमारे पास परिवार भी है, समाज भी है, कैरियर भी है, काम भी है, पॉलिटिक्स भी है, बिजनेस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इस ध्यान योग को कौन सा स्थान प्रदान करना चाहिए? तो उपनिषद कहते हैं कि पहला स्थान प्रदान करना चाहिए अपने जीवन में। किसी दिन 2 रुपए मत कमाओ, 1 रुपए मत कमाओ, 1 रुपए भी ना कमा पाओ, परंतु ध्यान योग होना ही चाहिए। ध्यान योग तो ऐसे हो जाना चाहिए जैसे बिना पानी पिए नहीं रह सकते, बिना भोजन किए नहीं रह सकते, वैसे बिना ध्यान में बैठे ना रह पाओ। जिन लोगों का ध्यान योग कोर्स चल रहा है वो अच्छे से समझ ले इस बात को कि बिना ध्यान किए रह ना पाओ तुम। जैसे पानी पिए बिना नहीं रह सकते, खाना खाए बिना नहीं रह सकते, 5 घंटे 4 घंटे की नींद लिए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही तुम ध्यान किए बिना ना रह पाओ। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहला स्थान देने की आवश्यकता है। तो आत्म संस्थम एतत् एव नित्यम ज्ञेयम ही अतः परम वेदितव्यम किंचित न भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम मत्वा सर्वम। फिर एतत् त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्मम, उसी को ब्रह्म कहते हैं।
जो आत्मा में स्थित है, अपने ही भीतर स्थित उस आत्मा को सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य दूसरा कोई तत्व नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता जीव, भोग्य और उनके प्रेरक परमात्मा जो आत्मा है, उनको इन तीनों को जानकर सब कुछ, इन सब को जानकर सब कुछ, यह तीनों भेदों में ब्रह्म है, अर्थात यह तीनों भेदों में ब्रह्म ही है। तो इसलिए ब्रह्म को ही जानना चाहिए, ब्रह्म ही जानने योग्य है। तो ब्रह्म यहां पर ब्रह्म को आत्मा भी कहा जा रहा है, तो वही जानने योग्य है, वही जानने का विषय है। तो ये चर्चा यहां हो रही है। तो इसीलिए हमें भी अपने भीतर, तो बार बार उपनिषद रिपीट कर रहे हैं बातों को, अलग अलग ढंग से एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्वेतास्त्र उपनिषद के 13 श्लोकों पर हमने अभी चर्चा की, अब तक 12 श्लोकों पर, ठीक है। ये 12वां श्लोक जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो इन 12 श्लोकों में नहीं भी तो कम से कम 4 से 5 बार यह बात रिपीट होकर आ चुकी है कि ध्यान योग के द्वारा अपने ही भीतर स्थित वह जो आत्मा है, वह जो देव है, उसको जानिए और उसका ध्यान करिए। वही ब्रह्म है, वह सबका पोषक है, प्रकृति का भी पोषक है और जीव का भी पोषक है और स्वयं का भी पोषक है, ठीक है। वह परम ब्रह्म है, उसको जानिए, उसको ध्यान कीजिए और ध्यान योग से तुम ऐसा करते हो तो अपने इस वर्तमान जीवन के दुखों को दूर कर लोगे और साथ ही साथ और क्या कर लोगे, जीवन के दुखों को तो दूर करोगे ही करोगे, साथ ही साथ और क्या प्राप्ति होगी, तो जीवन मुक्ति भी प्राप्त होगी, मोक्ष भी मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जीवन के दुखों को तो दूर कर ले, जीवन जीना तो सही से सीख ले, जीवन को तो सही ढंग से बना ले, ठीक है। तो ये उपनिषद बार बार कह रहे हैं, सेल्फ नॉलेज, स्टार्ट द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये मनुष्य का इटर्नल क्वेस्ट है, उसकी जन्मों जन्म की प्यास जो वो बुझाना चाहता है, वह मात्र और मात्र सेल्फ जर्नी से ही बुझा सकता है। सिर्फ अपने अंतर्मुखी होकर साधना कर कर ही, ध्यान योग कर कर ही बुझा सकता है जो जन्मों जन्म की प्यास है। यही उपनिषद बार बार समझाने में लगे हुए हैं, बार बार उपनिषदों के शब्द यही हमें समझा रहे हैं कि ध्यान योग की ओर बढ़ो, अपनी आत्मा रूपी जो देव है, सबसे बड़ा देव आत्मा ही है, उसको जानने का प्रयास करो, उसको जानो और अपने जीवन का कल्याण। तो सेल्फ जर्नी टू सेल्फ, आत्मा की ओर जाने की बात बार, वही ब्रह्म है, ब्रह्म की ओर जाने की बात जो है बार बार रिपीट कर कर यहां पर की जा रही है। ध्यान योग की महानता को बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। तो जिज्ञासुओं हमें यह थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और ब्रह्म को जानना है तो कहीं बाहर नहीं, भीतर जाने की योग्यता को विकसित करना होगा, अंतर्मुखी होने की योग्यता को विकसित करना होगा। अगर हम यह करते हैं तो डेफिनेटली, निश्चित ही हम एक परम शांति का अनुभव कर पाएंगे, अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव कर पाएंगे, अपने अंदर एक आध्यात्मिक बल का अनुभव कर पाएंगे। तो आवश्यकता ऐसी शरणागति को प्राप्त करने का है, आवश्यकता ऐसी समझ को विकसित करने का है। इसलिए योग क्या है, योग मात्र कुछ घटनाएं नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, योग तो एक समझ है। उस समझ को अपने भीतर हमें पैदा करना पड़ेगा और उस समझ के साथ ही अपना जीवन जीना होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जिज्ञासुओं यही मुख्य विषय है आज का, और यही अध्यात्म के द्वारा हम आत्मा अपने भीतर स्थित जो ब्रह्म है, जो देव है, उसको जानिए, उसका ध्यान करिए और उसमें लीन होइए। यही उपदेश यहाँ पर इस मंत्र के अंदर दिया जा रहा है। और यह जीव, प्रकृति और परमात्मा, ये सब अलग अलग दिखते, लेकिन सबका पोषक परमात्मा ही है, वह आत्मा ही सबका पोषण करने वाला, उसी के बल पर ये सारे जीव और प्रकृति भी अस्तित्ववान नजर आते हैं, अन्यथा उनका भी क्या अस्तित्व। इंद्रिय जगत में हमें तरह तरह के जीव दिखाई देते हैं, शरीरधारी जीव, इंद्रिय जगत में बाह्य चरम चक्षुओं से तो हम शरीरधारी जीव ही देख पाते हैं। तो शरीरधारी जीव अनेक रूप में दिखाई देते हैं,
अनेक शरीरों में दिखाई देते हैं जी, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप वह तो आत्म रूप है, वह तो भाव रूप है, अंतर जगत में ही निहित है, अंतर रूप है, कहीं से बाहरी नहीं। तो उस अंतर में बैठे, आत्मा में बैठे, अपने आप में बैठे उस परब्रह्म को, उस आत्मा को जान लेना चाहिए, यही उपदेश किया जा रहा है। देरी नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, जीवन के रहते उस तथ्य को जान लेना चाहिए। ठीक है जिज्ञासुओं, तो यही है अंततः। चलिए अब हम देखते हैं आपके कमेंट्स क्या क्या है, कौन क्या पूछता है। विक्रम सिंह जी, जोंती दत्ता जी, कालाबेन पटेल, विश्व यात्री, गोपाल शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल जी, ओम तत्सत, थियोसॉफिस चैरिटी, अजीत भाई पटेल, सत्यमेव जयते, रजनीश बर्फानी, ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। माधुरी कोले जी, राम निवास मीना जी, कन्हई कुमार जी, चितरंजन बरुआ जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक, बबली कुमार शर्मा जी, गोरख कवाड़ जी, अर्जुन पाटिल जी, ओम नमः शिवाय जी, अर्जुन पाटिल, गीता देवी जी, भुवन राय, गुरु जी प्रणाम, क्या भावातीत ध्यान ही आत्म ध्यान है? जी हाँ, भावातीत में जाना। अर्जुन चौहान, बलदाऊ नाथ योगी, प्रणाम गुरु जी, पिंटू वासवा, रचना जी अभिनंदन, दाता खचर जी, सुरेंद्र शुक्ला जी, विनोद कुमार शर्मा जी, ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत, शुद्ध चैतन्य रह जाए दर्पण जैसा खाली, कोई प्रतिबिंब ना बने। टी जी, कोई प्रतिबिंब ना बने। बलवंत सिंह गोहिल, ओम प्रकाश माली, रमेश चोपड़ा, भीम सिंह मीना, योगेंद्र पंडित, धर्मेंद्र शर्मा, जगत नारायण जी। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ठीक है, लाभ उठाइए जीवन के अंदर और उपनिषदिक ज्ञान को समझकर दूसरों को बताइए, आपको पता चलेगा वास्तव में उपनिषदों को जानने और समझने से ही सनातन धर्म की सही सही और सटीक समझ बन पाती है। ठीक है, तो इसलिए उपनिषद का यह ज्ञान अद्भुत है और श्वेतास्त्र उपनिषद आखिरी उपनिषद है इशादी 9 उपनिषदों में, तो उसका भी ज्ञान प्रारंभ हो चुका है। आप निश्चय ही जुड़े, श्रवण करें और लाभ उठाएं। ठीक है जिज्ञासु, और जो क्लासेस हैं, ध्यान योग की क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं 20 जुलाई से। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों ने पूछा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कि भाई हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल भेजिए, लेकिन ज्वाइन अभी तक नहीं किया। तो बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं भी तो कम से कम ऐसे 10 लोग होंगे जिन्होंने डिटेल मांगे, उनको डिटेल दे दिया गया, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो कृपया आप ज्वाइन कर लीजिए, आपसे यही निवेदन। ठीक है, फिर आपको लगभग 20 दिन बाद 11 तारीख 11 अगस्त से नवीन क्लास शुरू होगा, नूतन क्लास 11 अगस्त, 20 दिन बाद, 20-21 दिन बाद। तो उतने देर के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा आप 20 तारीख से ज्वाइन कर ले। तो कई बार ऐसा भी 2-4 बार हो चुका है, 2-4 लोग ऐसे मिले, ज्वाइन तो किया नहीं, बाद में फिर फोन कर, नहीं नहीं हमको इसी में ज्वाइन करवा दे। अरे कैसे ज्वाइन करवा दे भाई, तुमने 9 वीडियोस तुम्हारे छूट चुके हैं, 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, बोल रहे हो इसी में ज्वाइन करवा दीजिए। फॉर्मेलिटी करनी है क्या? जी नहीं। तो ज्ञान के माध्यम से आपको उसका पूरी जो जानकारी मिलेगी, उस पर हमें थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। तो तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने डिटेल मांगा, डिटेल उनको दे दिया गया, ज्वाइन कर ले। नहीं तो फिर 20 दिन बाद 11 अगस्त, संभवतः अभी क्लियर नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन अगला जो कोर्स प्रारंभ होगा 11 अगस्त से होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, 11 अगस्त से होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ज्वाइन कर लेंगे तो लाभान्वित होंगे, नहीं तो 11 अगस्त तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगर विलंब कर दिया। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ विराम देंगे हम चर्चा को।
गुरुजी निरंतर चेतना बनाए रखना ही ध्यान है? जी नहीं, सचेत अवस्था है। निरंतर चेतना बनाए रखना एक सचेत अवस्था है, और वह भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमारी साधना बहुत अच्छी होती है तो स्वतः ही हम उस अवस्था में बने रहते हैं। ठीक, ध्यान तो एक ही भाव अवस्था है, एक ही भाव, एक वृत्ति के अलावा सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। बस एक ही वृत्ति प्रवाह जो है बची रहती है, बाकी सारे वृत्ति प्रवाह निरोध हो जाते हैं। ठीक, उषा रानी मंजिल, ब्रह्म को जानने से परब्रह्म का ज्ञान होता है या परमात्मा का? ब्रह्म को जानने से ब्रह्म का ही ज्ञान होगा। ठीक है, ब्रह्म को जानने से ब्रह्म का ही ज्ञान होगा, और फिर कोई परम ब्रह्म नहीं। वो जिस ब्रह्म का ज्ञान हुआ वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ठीक, बस उसे सर्वव्यापी रूप में हम उसे उपमा दे देते हैं परब्रह्म की, परम ब्रह्म की, लेकिन जो ब्रह्म है वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। यह बस जैसे कोई मित्र है, उसे किसी को आपने परम मित्र कह दिया, लेकिन वो भी तो मित्र ही कैटेगरी में आ गया ना। तो इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म एक ही है, तो इसको अलग अलग कहने की बात नहीं। जब हम अपने लिए बात करते हैं, अपने भीतर आत्म स्थिति की बात करते हैं, तो ब्रह्म कहते हैं। सर्वव्यापी रूप में उसकी परमता स्थापित होती है, इसलिए उसे परम ब्रह्म भी कह देते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। इन शब्दों को लेकर बहुत कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म, परम ब्रह्म, ठीक है, एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो ये बात समझे। तो चलिए इसी के साथ अभी विश्राम देंगे इस व्याख्यान को, और कल फिर जो है हम आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर अवश्य उपस्थित होंगे, और उपनिषद के आधार पर अथवा अन्य और भी कई विषय हैं, चर्चा के विषय हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा करेंगे अवश्य। चलिए जिज्ञासुओं, इसी के साथ फिलहाल अभी आपसे विदा लेंगे और विश्राम देंगे इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत आभार आप सभी को जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से।